झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम ने अपना 25 वर्ष का सफ़र पूरा कर लिया। औद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र में कई उत्कृष्ट सफलता हासिल किया है। इसी विषय में बातचीत के लिए हमारे साथ झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम के प्रिंसिपल महेश कुमार गुप्ता जी मौजूद हैं। कई नई तकनीक के साथ अब यहाँ पर शिक्षा को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। काफ़ी लंबे समय से ये खुद मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए और छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए। महेश जी, आपसे पहले भी हमारी बातचीत हुई थी और फिर एक लंबे अंतराल के बातचीत हो रही है। क्या क्या तकनीक को आप लोगों ने और बढ़ाया, यहाँ बच्चों के लिए प्लेसमेंट तक की सुविधाएं उपलब्ध कराई, तो ये सफ़र जो 25 वर्ष का रहा वो कैसा रहा, ये बताएं। बहुत अच्छा। पहले तो धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, झारखंड सरकार ने झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम की स्थापना जो की थी, वो सबसे प्रमुख उद्देश्य कि उद्योगों को और स्पेशली MSMEs, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, यानी कि छोटे उद्योगों को सपोर्ट करने के लिए और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की। और हमारा जो प्रमुख उद्देश्य है वो उद्योगों को सपोर्ट करना, वो दो तरह से हम लोग करते हैं। एक तो हमें जिस तरह का स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत है वो उनको उपलब्ध कराते हैं, और दूसरा उनके लिए उनकी इंडस्ट्री में जिस भी तरह के, जैसे जिग्स, फिक्चर्स, मोल्ड डिज़ाइन, प्रिसीशन मशीनिंग, जिसमें भी उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, हमारे पास जो भी मशीनें, वर्ल्ड क्लास मशीनें हैं, वो उनके उपलब्ध के लिए, उनके यूज़ के उपयोग के लिए उपलब्ध होती हैं। तो एक तरह से हम लोग उनके लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर का काम करते हैं। पहले जिस तरह के डाई, मोल्ड्स या प्रिसीशन मशीनिंग के लिए उनको कोलकाता, बेंगलोर, बॉम्बे जाना पड़ता था, अब वो सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। तो हम लोग ट्रेनिंग तो देते ही हैं, साथ साथ प्रोडक्शन भी करते हैं। तो ट्रेनिंग में हमारा जो मेन कोर्स है वो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जो कि AICTE अप्रूव्ड है, और उसमें एडमिशन जो है वो JCC बोर्ड के थ्रू होता है। ये तो हमारा डिप्लोमा। इसके अलावा लगभग 50 तरह के हमारे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज चलते हैं उद्योगों की ज़रूरत के हिसाब से और समाज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आज का हमारा युवा एजुकेटेड तो है, सर्टिफिकेट है, उसके पास डिग्री है, लेकिन कहीं ना कहीं स्किल की उसके अंदर जो उस स्किल की कमी है जो कि उद्योगों में जिस तरह की ज़रूरत है। तो हमें बहुत सारे उद्यमियों से ये हमेशा सुनने को मिलता है कि स्किल लड़का दीजिए, अच्छा लड़का दीजिए जो कि आके हमारे यहाँ काम कर सके। तो ये जो मैंने 50-60 तरह के कोर्सेज बताए, ये उसी तरह की है कि वो यहाँ पे पूरी ट्रेनिंग करे और जाके पहले दिन से उद्योगों में वो अपना कार्य कर सके जो है। और हमारे बच्चों का 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है। आप समझिए कि मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव से यहाँ पे आती है प्रतिवर्ष कैंपस इंटरव्यू करने के लिए, और 5.5 लाख का पैकेज हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को मिलता है। इसके अलावा टाटा मोटर्स जमशेदपुर, टाटा हिटाची जमशेदपुर, टाटा टिमकेन, टाटा कमिंस, टाटा TRF, टाटा ग्रोथ शॉप, जय भारत मारुति गुड़गांव से, और भी बहुत सारी पूरे देश से नामी गिरामी इंडस्ट्रीज़ आती हैं और हमारे यहाँ से कैंपस इंटरव्यू लेती हैं। और जहाँ तक नई तकनीक की बात है, तो हम लोग लगातार अपने जो फैसिलिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मशीनरी को अपडेट करते हैं। जैसे हमारे पास वर्ल्ड क्लास CNC मशीन है। CNC यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, कंप्यूटर से चलने वाली मशीन। आजकल उद्योगों में जो है अब हाथ से चलाने वाला ज़माना चला गया। ज़्यादातर मशीनें जो हैं वो कंप्यूटराइज्ड होती हैं, और उनको चलाने के लिए ट्रेंड आदमी की ज़रूरत पड़ती है, और वो ट्रेनिंग आप समझिए कि इस संस्थान में उपलब्ध है। सिमुलेटर के माध्यम से हम लोग CNC मशीनों का प्रोग्रामिंग, ऑपरेशन, ये सारा कुछ सिखाते हैं, जिससे कि वो जा कर के उद्योगों में पहले दिन से वो काम कर सके। और अभी हम लोग लेज़र टेक्नोलॉजी पे भी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिए हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटर, रोबोटिक्स, हमारे पास वेल्डिंग में वेल्डिंग सिमुलेटर भी उपलब्ध है। इस तरह के जो भी लेटेस्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे हम लोग न सिर्फ ट्रेनिंग कराते हैं, बल्कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप भी कराते हैं। और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हमारा जो युवा है, चाहे वो मैट्रिक पास हो, चाहे वो ITI हो, चाहे वो डिप्लोमा हो या BTech किया हुआ, वो हमारे यहाँ से आ कर के शॉर्ट टर्म कोर्स ज्वाइन करेगा, तो उसके बाद उसकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो कई गुना बढ़ जाती है। सीधे तौर पर अगर हम सामान्य भाषा में समझें, अगर कोई बच्चा मैट्रिक पास करता है तो उसके बाद इस टूल रूम से जुड़ने के लिए और कौन सी शिक्षा उनके लिए उपलब्ध है, कौन से कोर्स उपलब्ध है?
बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैट्रिक करने के बाद एक तो हमारे यहाँ जो डिप्लोमा कोर्स है अभी निकला हुआ है, उसका पेपर में झारखंड कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड जो है, जिसको हम लोग JCECE बोर्ड बोलते हैं, जिसके थ्रू सारे पॉलिटेक्निक्स में एडमिशन होता है, वहाँ से ही काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है। तो जो मैट्रिक पास किया, अभी फॉर्म निकला हुआ है, JCECE बोर्ड के पोर्टल पे जा कर के ऑनलाइन वो फॉर्म सबमिट कर दे। यहाँ डिप्लोमा में एडमिशन के लिए उसका एक एग्ज़ाम होगा, मेरिट के बाद काउंसलिंग होगी और उससे वो डिप्लोमा एडमिशन ले सकता है। और अगर कोई बच्चा मान लीजिए डिप्लोमा नहीं करना चाहता है, जल्दी से उसको पैसे की आवश्यकता है, तुरंत वो नौकरी ज्वाइन करना चाहता है, तो कोई भी मैट्रिक पास हो, अभी हम लोगों ने पेपर में एडवर्टीजमेंट निकाला हुआ है 1 ईयर का मशीनिस्ट कोर्स, जो कि राज्य सरकार के, झारखंड सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड कोर्स है, पूरी तरह से निःशुल्क है। इसमें आप समझिए, यहाँ पे हमारे पास कैंपस में बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल्स हैं। उनको हॉस्टल में रहने की, 3 टाइम खाने की सुविधा, ड्रेस, जूता, मोजा, किताब, कपड़े, बैग, किताब, कापी, सब कुछ, और 1500 रुपये स्टाइपेंड पर मंथ उनको मिलेगा। और 1 साल के बाद उनको जॉब भी हम लोग प्लेसमेंट कराते हैं, उसमें भी हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं, और 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड हमारा रहा है। ये तो हो गया एक कोर्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज हमारे यहाँ चलते हैं। अपनी रुचि के हिसाब से कोई भी यहाँ पे आ सकता है और उसमें एडमिशन ले सकता है। डायरेक्ट एडमिशन होता है हमारे जितने भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलते हैं। जिस मकसद से टूल रूम का स्थापना हुआ, आपने कहा कि उद्योग में एक तरह से बेहतर तकनीक का इस्तेमाल हो, या फिर जो मेन पावर वहाँ जाए वो ट्रेंड होकर जाए, तो आप बीच की एक कड़ी का काम करते हैं। एक तो बच्चों को पढ़ाते हैं, उस तकनीक से अवगत कराते हैं, और जब उद्योगपतियों के पास हो जाते हैं तो उनसे क्या फीडबैक मिलती है और उनके क्या सुझाव भी मिलते हैं कि नहीं, ये चीज़ आप अगर कराएं तो और बेहतर होगा। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि उनसे हम लोग रेगुलर सुझाव लेते रहते हैं और अपने कोर्स को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपडेट करते रहते हैं। हमारा एकेडमिक काउंसिल भी है, जिसमें बहुत सारे उद्योगपति, नामी गिरामी कंपनियों के प्रतिनिधि जो हैं वो मेंबर हैं, और उनके साथ हम लोग रेगुलर मीटिंग करते रहते हैं और अपने जो हमारा सिलेबस है उसको अपडेट करते रहते हैं। जैसे आपने कहा कि ये एक ब्रिज का काम करते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जब स्टूडेंट जो है वो चाहे वो बीटेक करे या डिप्लोमा करे, ITI करे, लेकिन उद्योगों की हमेशा शिकायत रहती है कि उसको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं मिला है, प्रैक्टिकल उसका अच्छे से नहीं हुआ है, और जिसकी वजह से हमको उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है और उतना समय हमारे पास नहीं होता है। तो हम लोग ऐसे कोर्सेज चलाते हैं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के, कि जो भी कोई भी मैट्रिक हो, डिप्लोमा हो, बीटेक करके वो यहाँ पे उस कोर्स को ज्वाइन करें। और उन्हीं तरह की मशीनें होती हैं यहाँ पे हैं जो कि उद्योगों में जिन पे जाके उनको काम करना है, तो उस पर हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं। और वो एक तरह से ब्रिज कोर्सेज आप कह लीजिए, वो ब्रिज का काम करते हैं कि हमेशा उनके पास रिक्वायरमेंट। अभी आपके सामने ही मेरे पास फ़ोन आया था कि हम जो है आदमी चाहिए, हमको इस एरिया में ट्रेंड चाहिए पर्सन, तो उनको हम लोग उसी हिसाब से ट्रेनिंग दे करके हमारा प्रयास रहता है कि उद्योगों में उनको हम प्लेसमेंट कराएं, जिससे कि उद्योगों को स्किल्ड मैन पावर मिल जाता है। और हमारा युवा जो बेरोजगार है, पढ़ा लिखा तो है लेकिन फिर भी बेरोजगार है, उसको स्किल्ड करके हम लोग जॉब दिलाने का काम करते हैं। या उद्यमिता में भी हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स भी हमारे यहाँ चलते हैं। जो कोई लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें भी हम लोग हर तरह से सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ अभी आप देखिएगा लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है, जहाँ पर कि आप मोजा बनाने की मशीन है, वाटर बॉटल बनाने की मशीन है, टिश्यू पेपर बनाने की मशीन है, बुक बाइंडिंग है, ऑफसेट प्रिंटिंग है, कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी है, RNL बनाने की मशीन है, कंपोस्ट खाद बनाने की मशीन है। अपनी रुचि के हिसाब से कोई भी युवा आकर के वो वहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हैं। हम उनको सरकार की स्कीम्स की जानकारी देते हैं, कहाँ से आपको सब्सिडाइज लोन मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, किस तरह से आपको मार्केटिंग करनी है, अपना प्रोडक्ट कहाँ से लेना है, कैसे सेल करना है, मशीन को कैसे टेक केयर करना है, सारा हमारा प्रयास रहता है कि वो करे, सीखे। एक तो ये है कि जब बच्चे पढ़ाई करते हैं और जब रिज़ल्ट आता है उनके हाथ में, और जब नौकरी लगती है, प्लेसमेंट की बात आती है, तो जब हायर पैकेज मिलता है तो संस्थान के लिए वही एक रिपोर्ट कार्ड होता है। और जब तकनीक का ज़माना है तो लोग नेट पर भी सर्च करते हैं कि इस संस्थान का रेशियो क्या है प्लेसमेंट का। तो टूल रूम ने इसमें कितनी सफलता पाई?
देखिए, जैसे हमने बताया कि हमारे यहाँ तो प्लेसमेंट का 100% रिकॉर्ड है और उद्यमी हमारे यहाँ रेगुलर जो है वो जैसे हमारा लड़का निकलता है कोर्स ख़त्म होने से पहले ही उसका प्लेसमेंट हो जाता है। तो और चूँकि आप भी अभी पूरा विज़िट करेंगे, देखेंगे, आप ये समझिए कि वर्ल्ड क्लास मशीनें हैं यहाँ पे, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है और हर एक एरिया में जिसमें हम प्रैक्टिकल नहीं करा पाते उसमें हम ट्रेनिंग चलाते ही नहीं है फिर। और हमारा कोर्सेज़ में 70% प्रैक्टिकल होता है और 30% जो है वो थ्योरी होता है। तो उनको हम लोग इस तरह से ट्रेनिंग देते हैं कि वो जो उद्योगों की जो अपेक्षाएं हैं उन पे वो पूरा कर सकें, खरा उतरें। एक नज़रिया ये होता है कि लोग अक्सर ये चाहते हैं कि सरकारी संस्थान में उतना बेहतर व्यवस्था नहीं होगा, प्राइवेट की ओर भागते हैं। तो ऐसे में आपने कैसे यहाँ की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया, कैसे मॉनिटर किया, तकनीक को कैसे बढ़ाने का प्रयास किया कि वो भरोसा जो है सरकारी संस्थान पर जगह जो प्राइवेट संस्थानों पर ज़्यादा होता था लोगों? देखिए, ये तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि हम लोग को ये एक पुनीत कार्य करने का अवसर मिल रहा है। सैकड़ों हजारों युवाओं का भविष्य बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है पवित्र कार्य है जो है। तो और उनका कैरियर काउंसलिंग करना, उनको समय समय पर गाइडेंस देना और उनको उच्च तकनीक से लैस करा के मार्केट में भेजना, इंडस्ट्री में भेजना, उद्योगों में भेजना, जहाँ पर कि वो अपना एक मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट हो और अपना जीवन यापन कर सकें। मैं अपने जो हमारे फैकल्टीज़ हैं उनसे भी ये बात बोलता हूँ, देखिए नौकरी तो हर कोई करता है, काम करना है, सैलरी मिलती है उसको, लेकिन अगर आप ऐसा काम करें जिससे कि न सिर्फ उद्योग हमारे यहाँ बढ़ें बल्कि जो हमारा युवा बेरोजगार है उसको भी एक करियर मिल जाए, तो ये तो मतलब जैसे होता है ना, आम के आम गुठलियों के दाम, हम नौकरी भी कर रहे हैं और पुण्य भी कमा रहे हैं, समझिए। इससे बड़ा पुण्य कार्य और क्या होगा कि हमें, आप देखिए बाकी सारे प्रदेशों में थोड़ा औद्योगिकरण ज़्यादा है तो वहाँ पर जो है युवाओं को सुविधा होती है। अब हमारे यहाँ से युवा जा कर के वहाँ काम करता है, अगर वो अनस्किल्ड में काम करता है तो बहुत दिक्कत है। स्किल्ड हो करके जाए, हमारा यह प्रयास रहता है, अगर वो जा ही रहा है। और यहाँ के भी उद्योगों को पूरा सपोर्ट हम लोग करते हैं कि वो आपको और उद्योग आए यहाँ पे जिससे हमारे युवा को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। और हम लोग बहुत सारे कुटीर उद्योग इस तरह से, जैसे पत्तल दोना बनाने की मशीन हम लोगों ने डेवलप की है। हर एक एरिया में हमारा प्रयास ये रहता है कि वो यहीं पे अपना उद्योग लगाएं, बिजनेस करें, जिससे उनको तो फ़ायदा हो ही, साथ में वो बजाय एक नौकरी खोजने के 4 लोगों को नौकरी देने की स्थिति में आए और हमारे जो है क्षेत्र का भी विकास होगा, हमारे स्टेट का डेवलपमेंट होगा। तो झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम ने अपने 25 वर्ष के सफ़र में यह प्रयास किया है कि झारखंड का रोजगार, झारखंड में युवा यहीं पढ़े, यहीं रोजगार मिले और दूसरों को भी रोजगार दे। इस दिशा में औद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अपना प्रभाव छोड़ा है और कई कंपनियों को अपनी ओर आकर्षित किया है ताकि यहाँ के पास आउट बच्चों का कैंपस सिलेक्शन हो सके। अब आने वाले दिनों में और भी बेहतर परफॉर्मेंस हो, यही कामना हम भी करते हैं। अपने सहयोगी गोलू के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, रांची। सर, किसी भी शैक्षणिक संस्थान की सफलता में एडमिनिस्ट्रेशन का महत्वपूर्ण रोल होता है। आप यहाँ पर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पर हैं। टूल रूम की जो सफलता है इसको किस रूप में देखते हैं और यहाँ तक के सफ़र को कैसे आप लोगों ने प्राप्त किया? आज ये टूल रूम 2006 से हमारा चल रहा है। हमारा ये बैच 2007 में पहला बैच जो DTDM डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग का हुआ था। आप उस समय के बच्चों को देखेंगे तो उस समय बच्चे जो है, हम लोगों के यहाँ उतनी फैसिलिटीज़ क्रिएट नहीं हो पाई थी 2007 में, और सारे मशीन्स उस समय में आ रहे थे। तो उस समय में बहुत बड़ी ये चुनौती थी कैसे बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाए जिससे कि आने वाले वर्षों में उनका प्लेसमेंट हो सके। उस समय में बच्चों को मोल्ड करके उस वर्कशॉप को तैयार करना बच्चों का बहुत बड़ा सहयोग रहा कि उस तरह के मशीन्स जो आए थे उन लोगों ने उस समय मशीन्स के इंस्टॉलेशन को सीखा। यहाँ पे बच्चे अगर डिसिप्लिन में रह करके अगर उस मशीन के इंस्टॉलेशन को नहीं देखते, नहीं अगर कर पाते या उसके साथ में सीख के नहीं देख पाते तो आगे चलकर वो इंडस्ट्री में इस चीज़ों को महत्व को नहीं समझ पाते। उन्होंने यहाँ पे इनिशियल स्टेज से इस चीज़ को ट्रेनिंग को लिया और पूरी तरह से तन्मयता के साथ में कोई एक भी दुर्घटना भी आज तक इस टूल रूम में नहीं घटी है। ये यहाँ के डिसिप्लिन का सबसे बड़ा उदाहरण है। नहीं कभी आप देखे होंगे कि पुलिस केस इस टूल रूम पे हुआ
हुआ है। ये भी आप एक सुदृढ़ अनुशासन को इस पे देख सकते हैं। जैसे बच्चे यहाँ पे 3 कैटेगरी में हैं, बच्चे डे स्कॉलर में हैं, हॉस्टलर में हैं और बच्चे शॉर्ट ट्रेनिंग में कभी कभी आते हैं, उस टाइप के बच्चे होते हैं। इस तीनों को मिलाकर चलना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। आप देखे होंगे कि हमारे डिसिप्लिन में बच्चे जो DTDM के स्टूडेंट हैं, जो डिप्लोमा करते हैं, वे बच्चे एक हॉस्टल से चलेंगे या गेट से चलेंगे तो पूरी एक लाइन पंक्ति में बना करके आते हैं। तो उस चीज़ों को इन लोगों ने को मेंटेन इसलिए किया जाता है कि कहीं भी ये अगर इंडस्ट्री में जाएंगे तो कम से कम इनको ये पता रहे कि किस तरह से अनुशासन में रह करके हमको मशीन के साथ में काम करना है। बच्चे मशीन पे काम करते हैं तो उनके साथ में दुर्घटना घट सकती है, तो इसके लिए उसको पूरी तरह से बताया जाता है कि कैसे सेफ्टी मेजर्स को ये करना है। जैसे हेलमेट पहनना है, मशीन चलाना है, वेल्डिंग करना है तो पहले ग्लव्स को पहनना है, हेलमेट को पहनना है और जो आई पे लगता है उसको भी पहन करके ही करना है। मशीन चलाने वक्त बस अगर ग्राइंडिंग मशीन चलाएंगे, अगर बच्चे डिसिप्लिन में रहकर नहीं चलाएंगे तो बच्चे का उंगली जो है घिसा जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि क्या होता है। फाइलिंग कर रहे हैं बच्चे फाइलिंग कर रहे हैं तो एक अगर मन को स्थिर रख करके नहीं करेंगे तो उनका क्या होगा, फाइलिंग जब सीधा चलाते हैं वो 90 डिग्री से लेकर के चलाते हैं, तो जब ये चलाएंगे अगर सीधी रूप में नहीं चलाएंगे तो क्या होगा कि बच्चे का स्लिप करके कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये चीज़ें हुए कि मशीन्स को चलाने पे ये बच्चे को ट्रेनिंग से रिलेटेड हो गया। उसके बाद बच्चे में देखे होंगे कि जब बच्चे का ऑफ टाइम रहता है तो बच्चे को डिसिप्लिन कराने के लिए हम लोग थोड़ा मन को शांत करने के लिए योगा का अभ्यास करते हैं। हर सैटरडे को हम लोग उसको योगा का अभ्यास करवाते हैं। साथ ही हमारे जो सुपरवाइज़र, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र है, वो 100% से यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं और उनको पूरी तरह से मतलब सब चीज़ों को जानकारी देते रहते हैं, जिनको बच्चों को व्यवहारिकता का पूरा पता चलता है। साथ ही बच्चों को क्लास में भी व्यवहारिकता के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। इसके लिए ज़रूरत पड़ता है गेस्ट फैकल्टी का, तो उनको भी बुला करके इनको डिसिप्लिन के बारे में पूरा सिखाया जाता है। आज इस टूल रूम को देखेंगे तो डिसिप्लिन के मामले में ही बेहतर है, जिससे बच्चे फर्स्ट डे जा कर के 8 घंटा काम करते हैं और उनको कोई तकलीफ नहीं होता है। प्ले सफलता को किस रूप में देखते हैं आप? कभी भी किसी बच्चे को पूछिए, जिस समय कोर्स कंप्लीट होता है 3rd ईयर में ही इनके पास में 2 से 3 जॉब रहते हैं। यही इसकी सफलता की कहानी करती है। और यहाँ के जो पढ़ाई होता है उसके लिए पढ़ाई का साथ में अनुशासन, इनको जैसे ही इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं तो इनको देखने के बाद ही पता चल जाता है कि बच्चे में कल्चर क्या होता है। कहीं भी आप जाते हैं इंडस्ट्री में काम करने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आप जो पढ़े हैं उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। आपका कल्चर ही आपको जैसे ही आप घुसे उसी समय में आपको बता देता है कि बच्चे को लेना है या नहीं लेना है। हमारा संस्थान के 2 डिपार्टमेंट है, जैसे आप जानते हैं, ट्रेनिंग है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ट्रेनिंग में बहुत सारे कोर्सेस यहाँ पे उपलब्ध है, पर उसमें सबसे प्रमुख जो कोर्स है वो 4 वर्षीय डिप्लोमा टूल एंड डाई मेकिंग है। और हाल फिलहाल में इसका नाम चेंज हुआ है, अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन टूल एंड डाई मेकिंग। तो टूल एंड डाई मेकिंग अपने आप में एक बहुत विशिष्ट कोर्स है और जिस तरह से नाम से आपको पता चलता है कि टूल्स और डाइस के बारे में जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके बारे में बिल्कुल विस्तृत जानकारी इस 4 वर्षीय कोर्स में ये जान पाते हैं। और इस कोर्स की सबसे प्रमुख बात ये है कि ये प्रैक्टिकली ओरिएंटेड कोर्स है। इसमें लड़का जो है वो 70% जो है वो मशीन्स में अपने हाथ से काम करके सीखता है और 30% जो होता है जो उससे रिलेटेड थ्योरी है उसके बारे में जानकारी लेता है। तो इसलिए आप पाएंगे कि हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी तरह का है। हमारे आप संस्थान में पाएंगे कि बहुत सारी मशीनें आप देख पाएंगे, कन्वेंशनल भी हैं, CNC भी हैं और इन सब मशीनों में काम करके लड़का जो है वो सीखता है। तो ये 4 वर्ष का जो कोर्स है इसमें लड़का जैसे कन्वेंशनल लेथ हो गया, मिलिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया और वैसे ही उसी तरह से CNC मशीन्स में काम करके इसका कोर्स करिकुलम ही इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि लड़का जो है थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल जैसे कुछ प्रमुख टूल्स बनाना सीखता है। तो इस 3 वर्ष में जब वो संस्थान में रहता है लड़का, मशीन्स में ना केवल उनको चलाना
और जो हम CNC मशीन्स की अगर बात करें तो उनकी प्रोग्रामिंग, और आप किसी भी बड़े कंपनीज़ में जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में जाएंगे, जैसे ऑटोमोबाइल कंपनीज़ होगी, टाटा मोटर्स हो गए, मारुति हो गए, तो उनके लिए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वे एक रेडी मैन पावर की तरह वो उपयोगिता होती है। तो लड़का जो है 3 वर्ष यहाँ पे डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग सीखता है। और एक प्रमुख बात जो हमारे इस 4 वर्षीय कोर्स में है कि एक पूरा वर्ष जो है, चौथा वर्ष, वो लड़का इंडस्ट्री में जाके इन प्लांट ट्रेनिंग करता है। तो जो 1 वर्ष का जो ये पीरियड रहता है चौथे वर्ष में, इसमें लड़का जो है वो इंडस्ट्री में उसके तौर तरीके सीखता है और एक एम्प्लॉय की तरह ही काम करता है। अब एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की तरह ये ड्यूरेशन रहता है, जिसमें कि उसको पैसे भी मिलते हैं। तो चौथे वर्ष से ही लड़का लगभग 15,000 प्रति माह कमाना शुरू कर देता है। तो ये इस कोर्स की विशेषता है। और उसके बाद उसका प्लेसमेंट, ये जो हम टूल एंड डाई मेकिंग कोर्स की बात कर रहे हैं, इसमें 100% प्लेसमेंट होता है। और इसीलिए काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो आकर्षित होते हैं इस कोर्स में। और अभी के टाइम में हम देख रहे हैं कि काफ़ी फ़ीमेल कैंडिडेट्स भी इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं। और देखा जा रहा है कि 5 सालों में इनकी संख्या बढ़ी है। और क्योंकि ये एक प्रैक्टिकली ओरिएंटेड कोर्स है, इसलिए इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ चढ़ के आती हैं कैंपस रिक्रूटमेंट लेने के लिए। अगर हम लिस्ट की बात करें तो हमारे कैंपस रिक्रूटर्स में मारुति है, टाटा मोटर्स है, और जिंदल है, और भी बहुत सारी कंपनीज़ है। तो ये तो एक चीज़ हो गया। और साथ में हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है। हम लोग ऑथराइज वेंडर्स हैं टाटा मोटर्स के, जिंदल स्टील के। तो प्रोडक्शन एक्टिविटी चलता रहता है। और इससे फ़ायदा ये होता है कि लड़कों को, जो कि स्टूडेंट्स हैं, उनको इन प्रोडक्शन मशीन्स में प्रोडक्शन एक्टिविटी को होते हुए देखने का मौका मिलता है। तो इसलिए आप उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ता है कि जब उनकी नौकरी लगेगी तो किसी बड़े इंडस्ट्री में जाके वो चीज़ देखेंगे। वो चीज़ यहीं उनको एक्सपीरियंस हो जाता है संस्थान में। और ये उनकी डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और इसलिए मैं तो कहता हूँ कि ये संस्थान जो है झारखंड में एकमात्र संस्थान है जिसमें कि इतना सुंदर जो प्रशिक्षण है वो मिल रहा है। इसके साथ साथ हमारे और भी ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें कि हम लोग वैसे स्टूडेंट्स जो कि हमारे संस्थान के नहीं हैं, वो किसी ITI से ITI कर चुके हैं, डिप्लोमा या BTech स्टूडेंट्स भी, वे भी आते हैं हमारे संस्थान में अपना इंटर्नशिप करने के लिए। और जैसे मैंने बताया कि हमारा संस्थान एक प्रोडक्शन यूनिट भी है। तो वैसे बच्चों के लिए जो कि किसी और संस्थान से हैं, वे लोग आके यहाँ पे इंटर्नशिप कर पाते हैं। वे भी प्रोडक्शन एक्टिविटी होते हुए देख पाते हैं हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। और बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनको भी। और इसलिए हमने उन लोगों के लिए भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज बहुत सारे डिज़ाइन किए हैं, जो कि हमारे CNC मशीन्स के ऊपर आधारित हैं और काफ़ी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स के ऊपर भी आधारित हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अपना इंटर्नशिप करना चाहते हैं, वो चाहे विंटर इंटर्नशिप हो या समर इंटर्नशिप हो, वे भी आके हमारे झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम में पंजीकरण करा सकते हैं। और अपना जो 1 महीने 1.5 महीने का जो इंटर्नशिप है वो भी हमारे संस्थान में कर सकते हैं। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।